नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला रिज मैदान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम सांडिल और साथ ही विक्रमादित्य सिंह और साथ ही आपको बता दें कि एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को याद करते हुए एकता और सौहार्द की शपथ भी दिलाई। वहीं इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश नमन कर रहा। वहीं इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भी कहा कि जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के तौर पर याद किया जाता है तो वहीं सरदार भाई पटेल को भी लौह पुरुष के तौर पर याद किया जाता है। आज इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। देश के लोग उनको नमन भी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री रही और कार्यों के प्रति हमेशा वह आगे बढ़कर के कार्य कर रही थी। 1971 में भारत को अभूतपूर्व विजय दिलाने का काम अगर किसी ने किया और श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ही दिया जाता है और उसी के कारण बांग्लादेश बना। तो उस समय विजय गांधी को सभी लोग नमन कर रहे थे। मैं भी आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ। इन दोनों लोगों को याद कर रहे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक को लौह पुरुष और दूसरे को लौह महिला के रूप में याद किया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी का एक बहुत बड़ा राजनीतिक पद था और वो ऐसा काम करके गई हैं इस देश के लिए जो संभव नहीं। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने भारत की जो छवि है पूरे विश्व में बनाई और गुट निरपेक्ष आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, जबकि पूरे विश्व में जो है शीत युद्ध जो है चल रहा था। उस समय उन्होंने जो है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी अगुवाई की। और आज भी आप देख रहे हैं कि विश्व में जो अशांति है वो इसलिए कि विश्व जो है दो खेमों में बांटा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का एम्स में इलाज चल रहा है। उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार भी हो रहा है। आपको बता दें कि सीएम प्रोटोकॉल की वजह से आईसीयू में भी उन्हें भर्ती कराना सामान्य भी है। और आपको बता दें कि शिमला में मुख्यमंत्री के मीडिया से सलाहकार नरेश चौहान ने भी कहा कि सीएम के सारे टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य आई है और उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में उनकी अस्पताल से छुट्टी भी हो जाएगी। डॉक्टर्स उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने की भी सलाह दे सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लगातार टूर में रहने की वजह से उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आई थी। उधर बीजेपी नेताओं के 5 राज्यों में जीत के दावे के सवाल पर नरेश चौहान ने भी कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में उनकी सरकारों ने कितना विकास किया है ये जनता को बताना चाहिए। बीजेपी सिर्फ जनता को गुमराह करना जानती है। विरोध करना है विपक्ष के नाते, लेकिन सरकार को हर चीज को देखना है। कानूनी तौर पे इसके ऊपर राय ली गई है, आगे का रोस्टर तैयार हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस तरह से इसको भाजपा के नेता जो है लटकाने वाली जो बात कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक प्रोसेस है, जैसे ये क्लियर होगा उसके बाद इसका चुनाव हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी एम्स में इलाज चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और जो अपडेट था कल तक का भी और आज तक का भी, उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार हुआ और कल जो टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ और टेस्ट हुए, बिल्कुल सही नॉर्मल। हिमाचल सरकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर वाटर सेंस के फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों आए सेस हटाने के सुझाव पद पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल केंद्र के सुझाव को नहीं मानेगा। उन्होंने इस पत्र को राजनीति से प्रेरित पत्र बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल
हिमाचल एक जल राज्य है और इसके जल पर हिमाचल का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि मामला अभी भी न्यायालय में है और ऐसे में संवैधानिक तौर पर क्या सही है और क्या गलत है ये केंद्र तय करेगा, बल्कि न्यायालय तय करेगा। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश अग्निहोत्री बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आए। उन्होंने बताया कि सभी राज्य जो 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है और टेंशन का माहौल बीजेपी खेमे में है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद में कांग्रेस ने कर्नाटक में भी जीत दर्ज करवाई और इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की वापसी की भी बात कही है। 5 राज्य के चुनाव इस समय जो है हिमाचल ने सारा रास्ता मोड़ दिया है। हिमाचल में जीत हुई, उसके बाद कर्नाटक में जीत हुई। अब आपके सामने जो है 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है। कांग्रेस की सरकारें बढ़ती जा रही है और ये चिंता तो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि किस ढंग से मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जा रही है, किस ढंग से उनकी हमारी छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार आ रही है, किस ढंग से हमारे जो है राजस्थान में फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो जो आपको परेशानी है वो तो भारतीय जनता पार्टी के कैंप में देख सकते हैं। जो पानी है वो राज्य का अधिकार है, राज्य ने उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन की है। हमने कोई बिजली पे टैक्स नहीं लगाया है, हमने पानी के हिसाब से जो है उसको किया है और पूरा कानून बना के उसके ऊपर हमने अमल करने का प्रयास किया है। हिमाचल पर परिवहन निगम धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए बस सेवा शुरू कर रहा है। मंगलवार को सिरमौर के हरिपुरधार में जो माता भंगेड़ी मंदिर के लिए डिप्टी सीएम ने शिमला एसबीटी से बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस शिमला से रोजाना सिरमौर के हरिपुरधार में माता के मंदिर जाएगी और अगले दिन शाम को वापस शिमला लौटेगी। आपको बता दें कि भंगेड़ी के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC ने इस बस को दर्शन सेवा के तहत शुरू किया है। इसका किराया एक साइड का 456 रुपए प्रति सीट तय किया गया है, यानी कि आने जाने का किराया 912 रुपए में होगा। और साथ ही आपको बता दें कि महिलाओं को किराए में 50% की छूट भी दी जाएगी। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि धार्मिक पर्यटन सर्किल बसों के चलने से प्रदेश और देश के श्रद्धालुओं को आस्था के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर जाने की सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और हिमाचल प्रदेश के हर तरफ जो है धार्मिक आस्था से जुड़े हुए संस्थान हैं और बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं और हमारे अपने भी लोग जो प्रदेश के हैं वो भी इन धार्मिक स्थलों में जाना चाहते हैं। तो अब हमने रिलीजियस सर्किट जो है धार्मिक सर्किट जो है शुरू किया है दर्शन सेवा। ये आज हम तीसरी बस जो है आज रवाना कर रहे हैं और सक्सेस रेट तो अभी आने वाले समय में मालूम पड़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगता है कि बसें चलाई जानी चाहिए उसका प्रयास हम कर रहे हैं। देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है और इस मौके पर भारतवर्ष में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शिमला में भी जिला प्रशासन की तरफ से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौरान रिज मैदान में विधायक हरीश जनार्दन ने भी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में शिमला के कई स्कूलों के लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्दन ने भी बच्चों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और साथ ही विधायक हरीश जनार्दन ने भी कहा कि प्रत्येक साल लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिवस पर ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे एक रन फॉर यूनिटी का मैराथन ऑर्गेनाइज किया है और जहाँ तक उनके योगदान की बात है वो पूरा भारत जानता है। उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और जो उनकी कार्य दौरान जब भारत की आज़ादी हुई थी उनको हमेशा याद रखेंगे और आगे आने वाले वक्त में पूरी तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो वहीं जियो डायनेमिक इन हिमालयन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट थीम पर आधारित इंटरनेशनल
कॉन्फ्रेंस में 3 दिनों तक धर्मशाला में आपदा का मंथन किया जाएगा और इसमें देश विदेश के 150 से अधिक भूवैज्ञानिक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक और शोधार्थी भी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हिमाचल प्रदेश और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बैंगलोर के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा और 6 से 8 नवंबर तक होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ 6 नवंबर को प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे, जबकि 8 नवंबर को समापन अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और साथ ही CUHP के VC प्रोफेसर संत प्रकाश बंसल ने भी कहा कि 50% आपदाएं एकाएक आती रहती हैं और 50% त्रासदी का आभास हम रोक भी सकते हैं और कई विकसित देशों के आपदा से निपटने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उस तरह का आधारभूत ढांचा भी स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहली बार ये जो जियोडायनेमिक्स इन हिमालयाज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 6, 7, 8 नवंबर को होने जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रदेश में इस तरह का सम्मेलन और इतने इम्पोर्टेंट थीमेटिक एरिया पे पहली बार ऑर्गेनाइज करने का हुआ है। ये 6 तारीख को जो उद्घाटन इसका समारोह होगा उसमें अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी लेकिन अस्वस्थ हैं, अभी दिल्ली एडमिट हैं। मैं उनकी सेहत की शुभकामनाएं करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो 6 तारीख को उद्घाटन करेंगे। सिरमौर जिला शिक्षा विभाग के सौजन्य से नाहन के डाइट संस्थान में स्कूली बच्चों के लिए कला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला के सभी शिक्षा खंडों से बचे कई कला गतिविधियां जैसे कि एकल गायन, शास्त्रीय संगीत, पेंटिंग, मूर्ति कला में भी भाग लेंगे और आपको बता दें कि यहां से चयनित बच्चे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और साथ ही उप निदेशक उच्च शिक्षा करमचंद धीमान ने दीप प्रज्वलन के साथ में किया और अपने संबोधन में बच्चों को इस तरह की कलाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया। का जो संगम होने जा रहा है उसमें आप सब अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह मेरे समक्ष तेजी से वहां का जो अपने जीवन में जो कला की होने के साथ साथ आज कला पाठ्यक्रम के हमारे समक्ष विद्यमान है। आप सुचारू रूप से चलाने में और सही अंजाम तक पहुंचाने में अपना स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के सौजन्य में बॉयज स्कूल सोलन में मॉल रोड तक सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और रैली बॉयज स्कूल सोलन से शुरू होकर माल रोड, सर्कुलर रोड से होते हुए बॉयज स्कूल पर समाप्त हुई, जिसमें बॉयज स्कूल सोलन के NCC और NSS के छात्रों और विजिलेंस की टीम ने लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक किया और साथ ही SP विजिलेंस श्वेता ठाकुर ने बताया कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के सौजन्य से 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 5 नवंबर 2023 तक हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं एंड इसके तहत स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो सोलन की टीम ने हमने पिछले कल और आज 2 एक्टिविटीज करी हैं। पिछले कल सोलन विजिलेंस की टीम ने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप जो है हमारे प्रेमिसेस में करवाया था, जिसमें पब्लिक के काफी सारे लोगों को हमने आमंत्रित किया और उनसे भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारे जो है इश्यूज और चैलेंजेस और उसके रोकथाम के लिए बहुत सारे इश्यूज डिस्कस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा